हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे फाइनेंशियल में। आशा करता हूँ आप सभी का वीकेंड काफ़ी मस्त गया होगा और आज की जो ट्रेडिंग सेशन था आपने भी उसको काफ़ी एंजॉय किया होगा और मार्केट के इस फॉल को पूरी तरह से कैच किया होगा जैसा कि आपको पहले भी सिखाया गया था। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू करते हैं, फिर हम समझेंगे कि कल के लिए हमें क्या प्लान करना चाहिए, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, पीछे का लॉजिक क्या रहेंगे, क्या एनालिसिस रहेगी, हम इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने पूरे चार्ट को यहाँ पे क्लीन कर दिया है, वो इसलिए ताकि पहले हम एनालिसिस समझें, उसके बाद जो है हम अपनी प्लानिंग करेंगे कि किस तरीके से मार्केट को हमें ट्रेड करना है और अपनी एनालिसिस को और इम्प्रूव करना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे जब हमारा मार्केट अपसाइड जा रहा था तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना के अपसाइड की तरफ गया था। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट अपसाइड गया, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट कंटिन्यू एक फॉल बनाता रहा। पूरा दिन आज मार्केट सेल में था, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है बायर्स एक ट्रैप हो चुके हैं। अब देखते हैं कि हम आगे इसमें क्या प्लान कर सकते हैं। तो आगे क्या प्लान कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि मार्केट अब कहाँ से गया था। मार्केट अब गया था सेम इस लेवल से 42,100 से, जैसा कि आपको ये कैंडल यहाँ पे समझ में आ रही होगी। अब सपोर्ट भी हमारा कहाँ हो रहा है, सेम इसी लेवल पे हमारा सपोर्ट है और क्लोजिंग भी डे लो पे हुआ है। तो दो प्लान बन सकते हैं। अगर कल मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है और नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर आप मान लीजिए आपका 42,000, 41,900 और 800 दोनों ही ये जो लेवल से आपको मिल सकते हैं। अगर अपसाइड की बात करूं तो इस रेंज में ओपन होने के बाद अगर मार्केट अपसाइड की तरफ निकलता है तो हमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि 42,300 फिर से रेसिस्टेंस, 42,400 फिर से रेसिस्टेंस, और अगर इसको भी ब्रेक किया तो 42,500 फिर से रेसिस्टेंस की तरह हमें रिएक्ट कर सकता है। तो ये था हमारा एक ओवरव्यू एनालिसिस कि क्या हो सकता है। अब हम जरा चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लाते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही में मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही प्री एनालिसिस किया हुआ है और सारे चार्ट पे जो हमारे ऑलरेडी मेजर और माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ करते थे वो सेम वैसे ये थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं जो कि अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। कल इस रेंज में हमें कुछ भी नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप यहाँ पे देखेंगे एक फॉल आया, यहाँ पे अपसाइड गया, अगेन ये फॉल आया, अगेन अपसाइड, यहाँ पे भी फॉल आया है। अब यहाँ पे दो सिनेरियो, अगर मैं इसको शोल्डर मान लूँ, एक सेकेंड, अगर मैं इसको शोल्डर मान लूँ, इसको हेड मानता हूँ और ये अगेन शोल्डर फॉर्मेशन की तैयारी हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर। और यहाँ से अगर इन दोनों के बीच की दूरी को मैं यहाँ पे काउंट करूँ 42,100 से 230, मतलब लगभग 150 पॉइंट, तो यहाँ से अगर 250 मानते हैं तो 42,400 का जो हमारे लेवल है वो हमारा ही टारगेट होगा अगर यहाँ से अपसाइड की तरफ निकलता है तो। ये तो हुआ हमारा एक व्यू कि मार्केट अपसाइड निकलता है। मान लीजिए ये फॉर्मेशन कल यहाँ से नहीं होता है, कल हमारा फॉर्मेशन कंटिन्यूएशन में होता है, तो नीचे के जो आपको सपोर्ट है वो ब्रेक होते हुए दिखेंगे, क्योंकि मार्केट जब भी गिरता है स्पीड से गिरता है। अब ये तो था रेंज की बारी, मान लेते हैं कल मार्केट इस लेवल पर ओपन होता है, ठीक है। अगर इस लेवल पर ओपन होता है तो पहले आपको वेट करना है, पहले ही आपको मार्केट में जंप नहीं करना है कि चलो ठीक है आपको पहले ही ये जंप नहीं करना है कि मार्केट डाउन जा रहा है तो कंटिन्यू डाउन जाएगा। वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का। अगर रिट्रेसमेंट यहाँ पे आकर के फिर कहीं एक नेगेटिव कैंडल बनती है और इस लेवल को ब्रेक करता है, रिपीट 42,100 को ब्रेक करता है, तो ही हम अगेन सेल के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। डाउन साइड के लिए मैंने बताया, मान लीजिए अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप कहाँ ओपनिंग होती है, 42,250 के आसपास होती है, तो जाहिर सी बात है अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो भी ये गैप तो फिल करेगा ही, तो ये अगेन रिट्रेस के लिए आएगा। तो रिट्रेस के लिए आएगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखें, आप पहले वेट करेंगे कि यहाँ पर जो लेवल है ये क्या कंटिन्यू में नीचे जा रहा है, जैसे यहाँ पे गया था, आपने यहाँ पे देखा कंटिन्यू नीचे आया, तो यहाँ पे भी हम वही देखेंगे कंटिन्यू अगर ये नीचे आ रहा हो तो ये सारे लेवल ब्रेक कर देगा। बट अगर ये गैप अप ओपन होने के बाद भी रिट्रेस करता है और अगेन हमारा ये 42,230 को क्रॉस करता है तो फिर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। और हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं 3 मिनट में स्कैल्प करने के लिए कि स्कैल्पिंग हम कैसे कर सकते हैं। स्कैल्पिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अभी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है हमें, चलिए इसको इस तरीके से नहीं, हम इसको एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से हम मेंशन करेंगे
और फिर समझने की हम कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, ठीक है, ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ पे ये 42,400 और टाइमिंग क्या हो रहा है इसका 9:42, मतलब अगर यहाँ पे 9:42 या 10 ओ क्लॉक के आसपास अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक बाएंगे। अब इसी के साथ में अगर हम एक प्लानिंग और करते हैं, अगर यहाँ पे मैं स्कैल्प की जैसे कि अभी बात कर रहा था, यहाँ पे आप देखिए अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है और आई होप आपको ये जो है एक अच्छा नॉलेज भी दे करके जाएगी। और दोस्तों चूँकि कल मंगलवार है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान से करना है, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रही। चलिए ये प्लानिंग यहाँ पे सेट हो गई। मान लीजिए कंटिन्यूएशन में डाउन में आता है तो आप देखेंगे यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है। अगर यहाँ से भी कहीं से अगर ये अपसाइड की तरफ निकलता है तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर के ये कंटिन्यूएशन में अप चला जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ओपनिंग में थोड़ा सा वेट करना है। रेंज में अगर ये ओपन होकर ब्रेक हो रहा है तो आप नो डाउट आप ले सकते हैं, बट अगर गैप अप या गैप डाउन की तरफ हो रहा है तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी बन सकता है। तो सेफ करने के लिए हम इस जो लेवल है, ये वाले लेवल को हम थोड़ा सा मार्क करके रखेंगे, 42,100 के नीचे ही सेल प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये थी बैंक निफ्टी की एनालिसिस, जो कि नीचे के लेवल्स भी आपको मेंशन कर दिया है, अपसाइड के लेवल्स भी आपको मेंशन कर दिया है। अब ये कल मॉर्निंग में देखना है आपको कि किस तरीके से मार्केट ओपन हो रहा है और किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने एनालिसिस को और इम्प्रूव करते हुए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू करना है। तो ये थी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। चलिए देखते हैं निफ्टी में क्या मूवमेंट हुआ है, उसमें हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी के हम चार्ट पे आ गए हैं, हम 5 मिनट के चार्ट पे इसके एनालिसिस करेंगे, 15 मिनट में सेम वही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अगेन ये सेलिंग, यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग आई है और ये वापस सेलिंग के लिए जा सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी एक बन रही है, तभी ट्रेंड लाइन टच भी नहीं तो हो सकती यहाँ पे जाके ये वापस फॉल करे। तो कहीं ना कहीं जो सिनेरियो बन रहे हैं वो फॉल के हैं, बट यहाँ पे ट्रैप कैसे होता है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये फॉल हुआ, ये यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बना, लोग यहाँ पे ब्रेकआउट होते ही फुल क्वांटिटी में बाई किए होंगे, अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, बट ट्रैपिंग यही होती है। ये जो लेवल है ना, आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे टहल गया, हाँ नो डाउट ये ब्रेकआउट हुआ है, आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप देखिए अगर ये टहल गया तो हमें कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि या तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन करे, क्योंकि ब्रेकआउट है तो हमें अच्छे पॉइंट्स मिलने चाहिए। बट अगर रिवर्स आ रहा है तो यहाँ पे एक सस्पेंस होता है, यहाँ पे होता है कि या तो अपना एसएल को छोटा कर दो और या तो फिर ट्रेड से बाहर हो जाओ, ठीक है। तो हम अभी इतना इसको नहीं समझेंगे कि कौन सा ट्रेड से बाहर होना है, हम केवल ये समझेंगे कि एनालिसिस को हमें कैसे परफेक्ट करनी है। तो कल के लिए एज यूजुअल ये जो रेंज है 17,900 से लेकर के 17,860 नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो भी हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, यहाँ से भी अगर रिट्रेस होता है तो हम कंटिन्यू अपसाइड के लिए 925 और 975, और अगर इसको भी ब्रेक करता है, चूँकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और अगर ये सेकेंड हाफ में ब्रेक करता है तो नो डाउट ये अगर इसको ब्रेक करे तो हम 18,000 के लिए भी प्लान कर सकते हैं। अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद कुछ इस तरीके से अगर अगेन ये ब्रेक करता है तो 17,841 के नीचे 1, 2 और ये 3 टारगेट के लिए हम प्लान करेंगे। निफ्टी में इतनी ही एनालिसिस। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, एनालिसिस आपको समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम इसमें देखेंगे फिन निफ्टी में क्या कर सकते हैं, चूँकि फिन निफ्टी है तो आप लोगों के लिए बोनस है। मैं फिन निफ्टी की भी थोड़ी सी एनालिसिस आपको करके बता देता हूँ इन डिटेल में, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसके लेवल्स भी बना के रखे हैं। इसमें कोई हम हाइड एंड सीक नहीं खेलेंगे कि ठीक है पहले एनालिसिस करते हैं फिर आपको बताते हैं, क्योंकि आप प्राइस एक्शन समझ ही रहे हैं, उसके साथ में टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ जो डाटा होता है, डाटा के लिए मैं बता दूं कि पुट राइटर्स आज थोड़े से निकले हुए हैं, तो हो सकता है कि मार्केट एक फॉल की तरफ आ सकता है। ये मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए बताया। चलिए हमें जो एनालिसिस कर रहे हैं वो फिर निफ्टी की कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये अगेन सेम जो मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी में, यहाँ पे अगर ये अपसाइड की तरफ जाता है तो हमें अपसाइड की तरफ मिलेगा, अदरवाइज 18,650 और 18,600 के बीच में नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद जहाँ भी ब्रेक करे अपसाइड या डाउन साइड एक स्कैल्पिंग ट्रेड बनता है बॉस, और जिस तरीके से ये ऊपर जाए तो अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते रहो और मार्केट को राइड करो। 680 के लिए राइड करो, 701 के लिए राइड करो, और अगर ये कंटिन्यू जाता तो 720, इसके ऊपर की अभी फिलहाल में उम्मीद दिख नहीं रही है, लेकिन लाइव मार्केट में कुछ भी हो सकता है वो कल 18,800 को भी टच कर दे। तो 18,600 के हम नीचे जाते हैं तो 18,560 और 18,523 के लिए हम यहाँ पे प्लान
कर सकते हो। तो दोस्तों बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों के एनालिसिस में इतना ही। और ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल एक और नई एनालिसिस के साथ, मार्केट ओवरव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।